इसका बर्थडे है उसका बर्थडे। एक समझ लीजिए, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि एक स्कूल एक बैनर के पैसे से एक बच्चे का एक महीने का फीस भरा जा सकता है। लेकिन यहाँ इलेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ राजनेता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर स्कूल और पढ़ाई इम्पोर्टेंट नहीं है। शहर को जाहिल रखने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। स्कूलों का खस्ता हाल जाके देखिए, सरकारी स्कूलों का। ये सरकारी स्कूल अगर अप टू डेट रहता तो आज बच्चे एलसी लेके गवर्नमेंट स्कूल में जाते और वहाँ फीस कम थी, उनकी पढ़ाई भी हो जाती। लेकिन नहीं, यहाँ पर किसी को न सरकारी स्कूल सही करने की सूद पड़ी है, न सरकारी अस्पताल की सूद लेने की किसी को पड़ी है, कुछ नहीं पड़ी है। आज यस वी कैन फाउंडेशन इस स्टेज के माध्यम से तमाम स्कूल वालों से अदबाना दरख्वास्त करती है कि बच्चों को थोड़ा टाइम दें ताकि बच्चों की पढ़ाई न रुके। मैं इस पर और रोशनी डालने के लिए यस वी कैन के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल कबीर चौधरी को दावत दूंगा कि वो कुछ बात करें। सर एक मिनट, मेरा सवाल आपसे है, इस ताल्लुक से यस वी कैन ने क्या स्टडी किया है, क्या लिखित रूप में शिकायत की है? क्या आपने मौलाना आज़ाद महामंडल से जो फंड आता है स्कूलों के लिए, कितने स्कूलों को यूटिलाइज किया गया? क्या वो फंड बच्चों के लिए इस्तेमाल किया गया या इमारतों पे इस्तेमाल किया गया? सवाल में एक सवाल ये है सर। और इसके अलावा सर, स्कूल्स में जो कंपलसरी डोनेशन है, टर्म फी है, 2 टर्म फी ली जाती है, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, तो इसका क्या मतलब है? क्या शिक्षण विभाग में आपने इस ताल्लुक से लिखित रूप में शिकायत की है? स्कूलों को डेवलपमेंट फीस वगैरह लेने का अपना राइट है। हाँ, अगर कोई स्कूल उस फीस का कोई भी ऐसी फीस है, भले ही 100 रुपये। एक मिनट, हमारे बीच हमारे शहर के वरिष्ठ नगर सेवक राजन किने जी आ चुके हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ, धरने में आने के लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। राजन भाई आइए। मैं चाहूँगा कि मेरी छोटी बहन संगीता जो है, सबसे पहले एक बात मैं देखिए तमाम लोगों से क्लियर कर दूं, यहाँ पे किसी भी तरह से एक दूसरे पर राजनीतिक कटाक्ष न करे, एक राजनीतिक कटाक्ष न करे। ये मुद्दा सार्वजनिक मुद्दा है और ये सभी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। किसी व्यक्ति विशेष को या किसी नेता विशेष को या किसी पार्टी विशेष को जो है इसका दोषी बनाने की कोशिश फिलहाल न करे, क्योंकि अभी वक्त है सामूहिक तौर पर लड़ने का और सामूहिक तौर पर इस समस्या का हल निकालने का। तो इन तमाम बातों से और इन तमाम चीजों से परहेज करें। मैं चाहूंगा मेरी छोटी बहन संगीता नवने पालेकर जो है वो अपने विचार रखें। आदिल पीछे हो जाओ, इतनी जगह रखते हैं। चलो बैठो ना, भाई कोई बंदा बोल अध्यक्ष जी, आप ये सब मत बोलिए सर। हम लोग पॉलिटिकल मत बोलिए, आप सारे बैनर लगाना है, ये सब मत बोलिए प्लीज। देखिए हम साथ में हमारे नंबर हाँ बंद है नॉन पॉलिटिकल है। अपन लोग सब भाई किया ना, मैंने उनको बोला कहीं ना कहीं जुड़ा रहेगा, लेकिन यहाँ हम लोग सब किए, उन्होंने एक्सेप्ट किए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज हम यहाँ जमे हुए हैं सिर्फ स्कूल के मुद्दे पर, जो स्कूलों ने बच्चों को उनके एग्जाम्स देने से रोका है, उस मुद्दे पे हम लोग आज यहाँ जमा है। हमारा कहना ये नहीं है कि स्कूलें गलत है, स्कूल सही बात है कि उनको भी अपनी स्कूल चलानी है, लेकिन ये भी सोचना चाहिए स्कूल वालों को कि वो स्कूल अस्तित्व में कब आई है। जब इन बच्चों ने उस स्कूल में एडमिशन लिया है तब वो स्कूल शुरू हुई है, नहीं तो वो स्कूल एक बिल्डिंग रह जाएगी। तो उन बच्चों ने अगर 8वीं तक आपकी फीस भरी है और आज कोविड की वजह से 2 साल नहीं भर सकते हैं, तो स्कूल का भी थोड़ा सा और कहीं ऐसी फीस जैसे टर्म फीस, ये सब लेने की क्या जरूरत है? जब 2 साल स्कूल बंद थी तो किस बात की आप टर्म फीस लेते हैं, किस बात की आप लाइब्रेरी फीस लेते हैं? और कई स्कूलों ने तो उनकी बस की फीस वगैरह ये सब भी ऐड किए हैं। तो ये किसके लिए भाई? जब बच्चा स्कूल नहीं गया है तो देखिए पेरेंट्स भी आज परेशान है, हर कोई परेशान है। वो स्कूल के ठीक है, वो संचालक उसका कहना है कि हम लोग भी स्कूल कहाँ से चलाएंगे, हम भी परेशान है, लेकिन आप उतने परेशान नहीं है जितने वो पेरेंट्स परेशान है।
तो आप लोगों को थोड़ा सा पेरेंट्स को देखना चाहिए। आज अगर ये बच्चे स्कूल से वंचित हो गए, शिक्षा से वंचित हो गए, तो क्या होने वाला है? यही होगा कि 8वीं के बाद अपना बच्चा किसी दुकान में मिलेगा, वहाँ पे कोई एक छोटा मोटा काम करते हुए मिलेगा। लेकिन वही अगर बच्चा स्कूल जाएगा, पढ़ेगा, तो डेफिनेटली वो आफ्टर 10 वो कॉलेज में जाएगा, कुछ पढ़ाई करेगा। लेकिन अगर उसको आप 7वीं, 8वीं, 9वीं से वंचित रखोगे तो डेफिनेटली वो बच्चा स्कूल से डाइवर्ट हो जाएगा। और बच्चा जब डाइवर्ट होता है तो आप सबको पता है कि वो कहाँ कहाँ चला जाता है। वो हो सकता है किसी के साथ गलत संगत में भी चला जाएगा। फिर हम बोलेंगे कि माँ बाप का ध्यान नहीं है। माँ बाप क्या करेंगे? बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, बच्चे को भी मेंटल प्रेशर है, वो भी डिप्रेशन में चला जाता है कि बाकी बच्चों को अंदर लिया जा रहा है और मुझे अंदर नहीं लिया जा रहा है। ये डिप्रेशन है बच्चों पे। ये डिप्रेशन से बच्चों को दूर रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी पेरेंट्स को, अगर किसी माँ बाप को कोई स्कूल वाला कुछ बोलता है कि अरे तेरे माँ बाप ने पैसा नहीं भरा है, तो उसका जो इफेक्ट है ना वो माँ बाप पे बाद में लगेगा, पहले उस बच्चे पे होता है कि मेरे माँ बाप स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे, इसलिए मुझे आज बाहर निकाला गया है। तो ये जो है ना मेंटल टॉर्चर होता है। तो हमारे बच्चों को मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। इस टॉर्चर से हमारे बच्चों को बचाना है। हम स्कूल वालों से रिक्वेस्ट करते हैं, हम जितने भी तमाम संचालक हैं स्कूल से, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप आइए और इसका हल निकालिए। ऐसे एक मुमरा में एक स्कूल थी हमारी, आज भी चल रही है, जो म्यूनसिपैलिटी के माध्यम से चलाई जाती है, टीएमसी की स्कूल है। उसमें यही मसला हुआ था कि 8वीं के बाद वो स्कूल बंद कर दी जा रही थी, बिकॉज उसको परमिशन नहीं था। लेकिन हमने उस लड़ाई हमारे अवार्ड साहब के माध्यम से उस बार लड़े हैं और हमने कई बार उसको फॉलो किया है टीएमसी के मनीष जोशी साहब के पास। और उस वक्त यही मुद्दा हमने रखा था, अगर ये बच्चे 8वीं के बाद स्कूल नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली जो टीएमसी में जाने वाला बच्चा है उसके माँ बाप प्राइवेट की फीस नहीं भर सकते, फिर वो बच्चा 9वीं 10वीं में वंचित हो जाएगा। और यही मुद्दे पे लेके हम कमिश्नर के पास पहुंचे और मेरे साथ में सारे स्कूल के जो पेरेंट्स रहते थे, आज वो बच्चे माशाल्लाह 10वीं हो गए, 12वीं हो गए, क्योंकि इस बात को अभी 4-5 साल हो गए, और आज वो स्कूल अच्छी तरह से चल रही है, 10वीं तक चल रही है। तो हमारे बच्चे टीएमसी के स्कूल में 10वीं तक इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई ले रहे हैं। तो हमारे सारे मुमरा के लोगों से रिक्वेस्ट है कि आइए और इस धरने में जुड़िए। रफीक कांदर साहब ने बहुत अच्छा काम किया है कि हम सबको एक छत के नीचे लाया है और एक बहुत बड़े मुद्दे पे, अहम मुद्दे पर उन्होंने हम सबको जमा किया है और इंशाल्लाह वो भी कामयाब हो जाएंगे, हम मुमरा वाले कामयाब हो जाएंगे। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। रफीक भाई थोड़ा आगे आ जाओ ना, दादा के पास में। नहीं हाइट भी तो हो रही है, फोटो पूरा एक ग्रुप फोटो। जबर भाई एक ग्रुप फोटो सब जबर बैठो तो ना, जबर भाई बैठिए। ओ संगीता भाई जरा बसा ना, एक 2 मिनट, एक फोटो ग्रुप फोटो। ये चीज समझ नहीं है हम लोगों का सभी ट्रैफिक लाइट में। जफर भाई, ओ भाई थोड़ा जाओ ना, यहाँ तो उसको चाहिए ग्रुप फोटो। इसी के लिए रफीक भाई हम लोगों को थोड़ा जरा सब पीछे में थोड़ा इवेंट किया था कि पहले से एक मिनिमम अमाउंट हमने शुरू किया था। वो इनिशिएटिव लेने का मकसद ये था कि और भी लोग शहर में हैं, और भी अच्छे लोग काम करने वाले और भी अच्छी संस्थान थे और इंस्टीट्यूशंस है और जो काम करती है कि वो लोग आगे आए। थोड़ा सी हम लोग अगर इनको मॉरल सपोर्ट करेंगे ना तो ईजी हो जाएगी। लाइफ स्टूडेंट की लाइफ क्या होती है, कॉमन हर कोई बचपने से गुजरा है। उसके घर में खाने के वादे ऑलरेडी साइकोलॉजी एक प्रेशर बिल्ट हुआ है 2 साल की जो हालात रहे, और स्कूल उसके साथ में इस तरह से अगर बिहेव करता है तो स्टूडेंट एकदम टूट जाता है उसकी लाइफ। फिर वही है ड्रग्स में मोहित होना, बुरी चीज़ों में जुवेनाइल जो क्राइम बढ़ रहा है, रीज़न यही है, छोटी छोटी चोरी करना। तो ये चीज़ को समझना पड़ेगा स्कूल मैनेजमेंट्स को कि वो बच्चे आपके शहर के और आपके माशरे के बच्चे। तो कोई बड़ी रिक्वेस्ट नहीं है, ये सेंसिबल एक रिक्वेस्ट है ये सबकी। आप स्कूल में एग्जाम्स कंडक्ट करने दें, फीस आप उनसे नेगोशिएट करके रिजल्ट ना दें, आप उनका नेक्स्ट ईयर का एडमिशन के टाइम उनको कुछ शेड्यूल बना के दे दें कि भाई आप अगले साल की जो फीस आनी है उसमें ऐड करके फीस दें। इस और कोई फोर्स करने वाला काम नहीं है। बात क्या है, बच्चा एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है घर में और एग्जामिनेशन हॉल के बाहर उसको आधा घंटा 1 घंटा खड़ा रखा जा रहा है, तो एग्जाम्स में लिखेगा क्या? वो डिप्रेशन में चला जाता है बच्चा, और उसके बाद वो आने के बाद ऐसी पढ़ाई करने से अच्छा मैं कहीं नौकरी करूँ कि घर के हालात देख के ये स्टूडेंट्स करते हैं क्योंकि माँ बाप के हालात नहीं है साजगार। तो ये एक रिक्वेस्ट है हर स्कूल मैनेजमेंट से कि प्लीज़
स्टूडेंट्स की फिक्र लें, ये फ्यूचर है हमारी कंट्री का, हमारी कम्युनिटी का। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग कई सालों से स्कूल चल रही है, कभी स्कूल के ऊपर फीस को लेके कोई भी इस तरह का आंदोलन नहीं हुआ। ये समझना पड़ेगा सिचुएशनल डिसीजन है, हालात के तहत ये सारे डिसीजन लिए हैं। So we will request all the school management to please consider it. We will request the TMC also to look into this matter, and please they can give an instruction to all the school management. Please allow all the students for their examination. आप फीस लीजिए और फीस के खिलाफ नहीं। Thanking you all. Thank you so much. आप लोग सब दादा को दो ना। हेलो हेलो, मैं तमाम पत्रकार भाइयों से एक बात बताना चाहता हूँ, और सर आपको भी बताना चाहता हूँ कि जब कोविड के हालात चले पूरा शहर, मैं ये तो नहीं कहूँगा, हो सकता है कि सब शहर के तमाम लोगों के जहन में ये बात आई होगी कि अगर स्कूल की फीस कुछ महीनों के लिए माफ़ हो जाए तो बहुत बेहतरी होगी। और मैं आप लोग को बता दूं, ये मेरी ताकत नहीं थी, आप लोगों की ताकत के जरिए मैंने सबसे पहले पहल की थी कि स्कूलों की फीस 3 महीने की माफ़ की जाए, और बहुत सारे स्कूलों ने उसमें 3 महीने की फीस को माफ़ किया। ये देखिए, मैं कहना इसलिए क्या चाहता हूँ कि हम कहीं भी रहें, लेकिन हमारा फोकस शहर के लोगों के ऊपर होता है, शहर की तकलीफ के ऊपर होता है। हम पॉलिटिकल नहीं हैं, हम पॉलिटिकल बाद में, हम पहले इस शहर के रहवासी हैं, हमने उसकी पहल की। और अभी भी जो इश्यू चल रहा है ये आंदोलन का, हम आंदोलन में बैठे क्यों? एक हफ्ता पहले मैं एजुकेशन मिनिस्टर के पास गया था, वर्षा गायकवाड़ मैडम के पास। क्यों? उसकी वजह ये थी कि अगर हमारी ऑफिस पर 20 लोग आते हैं तो 10 लोग सिर्फ फीस का मसला लेकर के आते हैं। बहुत बजर हो गया मैं 2-4 स्कूलों में पर्सनल जाकर के विजिट किया, एसएससी के स्कूल के लिए, एसएससी के बच्चों के लिए और एचएससी के बच्चों के लिए, और जो छोटी स्कूल है, जो छोटी क्लासेस है उसके लिए। उन लोगों ने बात को नहीं सुना, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि हम स्कूल की फीस के पूरी लिए बगैर ना उनका ओरल लेंगे, ना उनको हॉल टिकट देंगे, ना हम उनको एग्जाम में बैठने देंगे। हमने जाकर के एजुकेशन मिनिस्टर से मुलाकात की, हमने उनको एक लेटर दिया, हमने हमारे कैबिनेट मिनिस्टर को भी एक लेटर, डॉक्टर जितेंद्र आवाज साहब को भी एक लेटर दिया, हमने इस इशू पर उनका आवाज मैडम से बात की। कहने का मतलब यह है कि हम ये चाहते हैं, देखिए ये लेटर है, मैं कोई जबानी बात नहीं कर रहा हूँ, ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि शहर से जुड़ा हुआ मुद्दा है और घर घर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और हमारा शहर इतना अमीर नहीं है, हमारा शहर इस कदर मजबूर है, इतना ज्यादा मजबूर है कि रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है, और कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि कुआं खोदने के बाद भी उसको पानी नहीं मिलता। ये हालात है हमारे शहर के, और उसके इश्यूज पर हमने बात की जाकर के। हम कोई पॉलिटिकल नहीं करना चाहते, हम कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। मैं अपना अकेले का स्टैंड बता दूं, मैं कभी भी शहर के आवाम के साथ रहता हूं, जो शहर के मसाइल होते हैं मैं उसके साथ जुड़ा रहता हूं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आज हमारी क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि हमको रोड पर आकर के बैठना पड़ा। रफीक कबीर भाई, हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि प्रशासन के कान पर कहीं जूं रेंग नहीं रही है, और हमको ये बताया गया है, हम बाबा साहब अम्बेडकर चौक के पास बैठे हुए, ये उन्होंने हमको ये संविधान दिया है कि अगर तुम्हारी बात को मानी नहीं गई तो रोड पर उतर करके अपनी बातों को मनवाओ, और आप लोग की ताकत के जरिए हम यहाँ बैठे हैं। हमारी कोई हैसियत नहीं है, मैं अकेला जफर नमानी या अकेला रफीक कामदार साहब कोई कुछ नहीं कर सकता अगर आपकी ताकत उसमें जुड़ी नहीं हो। आपकी ताकत उसमें जुड़ी हुई है, इसलिए ये मोर्चा चल रहा है और ये आंदोलन चल रहा है, और इंशाल्लाह कामयाब होकर के निकलेंगे हम यहाँ पर। हमारे दरमियान राजन गिरी साहब देखिए बहुत ही मौजूद शख्सियत है, सेकुलर इंसान मौजूद बैठा हुआ है। हमेशा हमारे यहाँ शहर की कोई भी लड़ाई हो, बगैर तफरीक के, बगैर किसी जात पात के, वो आदमी आकर के यहाँ बैठता है। संगीता ताई बैठी है, नेहा बैठी है, शबाना मैडम बैठी है, तमाम शहर के जिम्मेदारान बैठे, तमाम पत्रकार भाई बैठे। पत्रकार मैं देखिए, मेरा अपना एक वसूल है, मुझे जो आईना दिखाता है, जो मेरी कमियों को दिखाता है, मैं उसको अपना सच्चा दोस्त समझता हूँ, मैं उसको अपना दुश्मन नहीं समझता। जो मेरी कमियों को दिखाता है मैं उसको दोस्त समझता हूँ, और जो चापलूसी करता है मैं उसको चापलूस समझता हूँ, उसको इंसान नहीं समझता। मैं सोचता हूँ कि वो मेरा दोस्त नहीं है। ये होना चाहिए। हमारी ये विचार की लड़ाई है, हमारे शहर की लड़ाई है, बहनों की लड़ाई है। घर में बहनें काम करती है, 250, 500, 1000 रुपया, 2000 रुपया काम करती है, वो बेचारियों का अगर
कोविड की वजह से आज हालात इस कदर खराब है कि बॉम्बे जाने नहीं मिलता लोगों को, कहाँ किराए का पैसा नहीं है। कई लोगों को मैं ऐसे देखा हूँ जो कौसा से पैदल चल करके मुमरा स्टेशन आते हैं और ट्रेन पकड़ते हैं। अरे जब उनके पास रिक्शे का पैसा नहीं जमा हो रहा है तो आप किसी को 10,000 रुपया 15,000 रुपया कहाँ से एक साथ करेंगे। हमारी लड़ाई उनके विचारों के खिलाफ है, हम किसी स्कूल के खिलाफ नहीं है। हम किसी, क्योंकि स्कूल के लोग भी जो है वो हमारे शहर के रहवासी है, वो हमारे भाई बंधु है। लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि स्कूल की फीस की वजह से किसी का मुस्तकबिल मत खराब करिए। याद रखना, जिस कौम में तालीम नहीं होती वो कौम सबसे जाहिल कौम होती है, जाहिलियत आ जाती है। और जब जाहिलियत आ जाती है, हमारे दरमियान देखिए सुधीर भगत साहब भी तशरीफ लाए। सर मैं आपका भी तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ। और जो कौम तालीम से महरूम हो जाती है वो कौम और वो शहर वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। जहां पर तालीम होगी, जहां पर तालीम का मेयार बढ़ेगा, वो शहर हमेशा तरक्की करेगा। तो हम स्कूल वालों से कहें तो मैं उनका पैर पकड़ने के लिए तैयार हूँ, पैर पकड़ करके मैं उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अंधेरे में ना करें, उनका कैरियर खराब ना करें। आप स्कूल की फीस लें, हम स्कूल की फीस से माफी के नहीं फेवर में है, क्योंकि स्कूल के लोग कोर्ट गए थे, कोर्ट ने स्कूल वालों के फेवर में जजमेंट दिया। हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम हिंदुस्तान के कानून को मानने वाले लोग हैं, हम भारतीय लोग हैं, हम किसी के कानून के खिलाफ हम नहीं जा रहे। हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी बातों को समझिए, हालात को समझिए। हालात को मद्देनजर रखते हुए आपको ये बात समझना पड़ेगा कि आपको स्कूल में बच्चों को लेना पड़ेगा। अगर आपने नहीं लिया, मैं आपको बता दूं कबीर भाई, मेरी 3 दिन पहले वापस से वर्षा गायकवाड़ मैडम के पीए से बात हुई। 25 तारीख तक हाउस चल रहा है, इंशाअल्लाह मैं 25 तारीख के बाद वापस से वर्षा मैडम के पास जाऊंगा। मैं इस इशू को छोड़ूंगा नहीं। ये इशू को मैंने रफीक कामदार साहब को बताया, उन्होंने एक बड़े भाई पत्रकार होने के छोड़ दीजिए, एक बड़े भाई होने के नाते उन्होंने मेरा पूरा भरपूर सपोर्ट किया। और मैंने कहा कि रफीक भाई, हम एक आंदोलन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यह आंदोलन नॉन पॉलिटिकल, इसलिए हमने ये बैनर एचआर को दिया। हमने कहा कि रफीक भाई आप अपने बैनर तले इस प्रोग्राम को चलाइए, शहर के तमाम लोग को जोड़िए। हमने शमीम भाई, मैंने देखिए आवार साहब को भी लेटर दिया। मैंने भाई साहब और शमीम खान से व्यक्तिगत बात की, उन्होंने कहा कि अगली मीटिंग में मैं चलूंगा। जफर भाई मैं मौजूद नहीं, हम चलेंगे। हम तमाम शहर के लोगों से गुजारिश करना चाहते, चाहे वो किसी पार्टी के लोग हों। ये इशू किसी एक जफर नोमानी का या राष्ट्रवादी का नहीं है, ये पूरे शहर का इशू है। हम चाहते हैं कि इस लड़ाई में हमारे साथ पूरी ताकत के साथ आप खड़े रहे। इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पहले तो मैं इस आंदोलन के मार्गदर्शक हमारे रफीक कामदार साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जो स्कूल की मनमानी के खिलाफ जो आंदोलन शुरू किया है के बारे में, मैं समझता हूँ कि ये जो फीस के मामले में उन्होंने कहा कि ऑफिस पर जो 10 लोग आते हैं उसमें से 5 लोग 20 लोग आते हैं, उसमें से 10 लोग फीस के बारे में बात करते रहते हैं। सही बात है, हमको ऑफिस में बैठना ही मुश्किल हो गया है। एक तो फिर टोरेंट के बारे में तकरार लेके आते हैं या फिर फीस के बारे में। तो मैं समझता हूँ कि इस बात की पहल भी हमारे जफर भाई ने की थी जब आखिरी महासभा हुई थी इस बोर्ड की, तो उसमें भी जफर भाई ने कहा था कि ये फीस के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि जो महानगर पालिका के अंतर्गत जो स्कूल आती है उनके बारे में अपन उनको बोल सकते हैं, जिसके माध्यमिक तक जो रहेंगी उसको अपन बोल सकते हैं। कौन आएगा भाई? जो बाकी जो जिला अधिकारी के अंडर में जो स्कूल आती है, शिक्षण अधिकारी के अंडर में, उसके बारे में अपने को कुछ करना पड़ेगा। तो रफीक भाई ने जो आंदोलन छेड़ा है उसके लिए मैं उनका साथ देने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। स्कूल वालों की जो मनमानी है, सही में बहुत मनमानी कर रहे हैं। और मैं ये नहीं समझता हूँ स्कूल वालों की अड़चने, स्कूल वालों की भी अड़चने हैं। मैं समझता हूँ कि उमरा में लगभग जितने भी समझो पहले 2000 से पहले जितने भी स्कूल हुए उनको सबको मान्यता प्राप्त करने के लिए या कुछ भी अगर ऐसा उनको हेल्प है तो हमने हर बार उनको आगे बढ़ के हेल्प किया है। तो इस बार अभी ये तकलीफ का दौर चल रहा है, तो स्कूल वालों को समझना चाहिए कि ये बच्चे हैं, हमारे मुमरा के बच्चे हैं, अगर ये पढ़ेंगे
पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? तो ये हिसाब से अगर ये बच्चे लोग को अगर तुम ठीक है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि फीस मत लो, लेकिन फीस लो, लेकिन तुम्हारे पास एक ऑप्शन है। जब तुम फीस बच्चे लोग को एग्जाम में बिठाओ, उनका रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट के बाद वक्त रोको बच्चों लोग को कि तुम जब तक फीस नहीं देंगे तब तक तुम्हारा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये तुम्हारे पास जब हथकंडा अपनाने के लिए है तो तुम बच्चों लोग को क्यों मेंटली टॉर्चर करते कि तुमको भी स्कूल में एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ स्कूल वालों से कि आप ये सब जो है ये मत करो कि बच्चों लोग को स्कूल में बैठने दो, एग्जाम में बैठने दो। तुम्हारे कुछ अड़चन है, अड़चन क्या, अभी वो सब सॉन्ग कर सकते हैं लेकिन पैसे का सॉन्ग नहीं कर सकती, हम समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी आपके पास सब स्कूल वालों के पास सब है ऐसे हथकंडे, तो उसको यूज़ करो कि बच्चों लोग को स्कूल में बैठने दो, एग्जाम में बैठने दो, फिर बाद में आप जो करना है वो करो। जब रिजल्ट के बाद मैं तमाम हमारे जो यहाँ पर हमारे मुमरा के रहवासी यहाँ पर जो उपस्थित हुए इस आंदोलन में रफीक भाई का साथ देने के लिए सभी पत्रकार भाइयों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं जफर भाई ने भी हर बार जो वर्षा मैडम से मिलने की बात की है उसमें अगर हम वो तो ये सो हाई लेवल की बात है, जफर भाई इस बात को लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर उसमें हमारा भी योगदान रहा तो हमें भी याद कीजिएगा, हम भी आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। धन्यवाद। उसके बाद मैं चाहूँगा कि सुजीत भाई भी मौजूद हैं, जो अल्फाज वो भी कहें इस आंदोलन के बारे में। मैं चाहता हूँ कि तमाम लोग का मार्गदर्शन इसमें ज़रूरी है, तमाम लोग के सपोर्ट इसमें ज़रूरी है, 2 अल्फाज जरूर हैं। आज के इस आंदोलन में हमारे जितने भी वरिष्ठ पत्रकार यहाँ के लोग शामिल हुए और खास करके जिन्होंने ये आंदोलन आगे बढ़ाया, आगे लेके आए, रफीक भाई और उनके पत्रकारों की जो टीम है, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पे आपने एक इशारा दिया है और एक बात छेड़ी है कि लोगों में वो जन जागृति आनी चाहिए कि एजुकेशन ही बच्चों का मुस्तकबिल है। हम हमेशा स्टेज के ऊपर या हम हमेशा 4 लोगों के बीच में कहते हैं कि बच्चे हमारे हिंदुस्तान का या किसी भी मुल्क का फ्यूचर होते, और जो पढ़ाई देने वाला, जो शिक्षा देने वाला, अगर वही इस तरह से बच्चों का एजुकेशन अगर उनसे छीन रहा है तो इससे बुरी बात कुछ नहीं होती। मैं ये नहीं कहता हूँ कि फीस नहीं देनी चाहिए, लेकिन फीस देनी भी चाहिए। तो एक गाइडलाइन है जो आज राज्य सरकार, केंद्र सरकार और कोर्ट ने भी एक गाइडलाइन दी है, उसका फॉलोअप करें। 15% तो वैसे भी शासन ने आपको माफी दी है, तो वो 15%। मैं एक एजुकेशन ट्रस्ट के अंदर मैं भी आता हूँ। हम लोगों ने जो करिकुलर एक्टिविटीज होती है, जैसे स्पोर्ट्स होता है या ड्राइंग्स होती है या कंप्यूटर एजुकेशन होता है, उन सब की फीस माफ कर दी है। क्यों? उसकी वजह होती है कि वो आप लेते नहीं हो, तो वो जब करने से उनका ऑटोमेटिकली जो स्कूल की फीस है वो कम हो जाती है। कम होने के बाद भी एक मसला ऐसा है कि स्कूल वाले तुरंत पैसा मांग रहे हैं। वो तुरंत नहीं मांगते हुए अगर उनको इंस्टॉलमेंट, जैसे अगर हम टप्पे टप्पे से जिसको कहते हैं वो भरने का अगर मौका दे तो भी सही होगा। लेकिन मैं उस बात के खिलाफ भी हूँ कि हमारा जो रिजल्ट है वो रोका जा रहा है। वो रिजल्ट भी नहीं रुकना चाहिए। आप रिजल्ट से पहले ही देखो, हर एक चीज का यहाँ तक सहूलियत एक अल्फाज कहाँ से निकला है? सहूलियत का मतलब होता है कि उसको एक मौका दो, हिस्से में पैसे भरने का एक मौका दो और हिस्से में ही उसका पैसा लो। पूरा साल पड़ा है आपके पास, आप एक ही दिन में उससे पैसा मांगोगे तो कैसा होगा? पूरा साल पड़ा है उसके पास। आप हर 4-4 महीने के अंदर उनको बोलो कि आप 4-4 2-2 महीने के अंदर फीस जमा करें, वो सही मायने में होगा। एक साथ कोई भी आदमी पूरा पैसा नहीं दे सकता है। और आज के जो हालात है आप सब जानते हैं और आप सब कुछ जानते हैं कि लोगों के घर में खाने की तक नौबत नहीं थी। ऐसे सिचुएशन में मैं स्कूलों को दोष नहीं देता हूं, क्योंकि उसके अंदर भी सिखाने वाले जो होते हैं वो भी टीचर होते हैं, उनका भी फीस देना होता है, उनको भी पगार देना होता है, उनके घर में भी चूल्हा जलना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का गला पकड़ के किसी और को खाना खिलाया जाए। एक को फांसी पे चढ़ाने का और दूसरे को कहने का कि तू आजाद है, ऐसा नहीं होता है। उन दोनों को कुछ वक्त के लिए
जो फीस है उसके अंदर रिडक्शन करके कुछ ऐसे सहूलत दे करके उनको आपको बच्चों को पढ़ाना होगा। उनका जो एग्जाम्स है उस एग्जाम्स में उनको बैठने के लिए मौका देना पड़ेगा। और इसमें हम जितने भी लोग बैठे हैं वो पूरे एक साथ है, एक सुर में बच्चों के साथ है। हम स्कूलों के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर स्कूल बच्चों के खिलाफ जाती है तो उसके खिलाफ हम सब जाएंगे। हमारे दरमियान कीर्तना दीक्षित मैडम, साजिद अंसारी साहब, नफीस अंसारी साहब भी मौजूद है। सर तमाम लोगों से तो मैं चाहता हूँ कि नेहा नाइक साहब आप भी दो अल्फाज कहें इसे एजुकेशन के बारे में। बोलेगा तो तुम हो जाते मैम आगे आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये जो मुद्दा है ये हर घर का मुद्दा है, घर घर का मुद्दा है। इस मुद्दे के ऊपर सबसे पहला इनिशिएटिव हमारे कॉर्पोरेटर जफर नुमानी साहब, हमारी यहाँ पर परफेक्ट हेल्प एनजीओ की प्रेसिडेंट शबाना मैडम और मैंने, हम तीनों ने जाकर हमारी एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब को लिखत में एक लेटर दिया, जहाँ पर हमने स्कूल में हो रही दादागिरी, मनमानी और बच्चों को नहीं बैठने देने की इजाजत एग्जाम्स में देने के कारण हमने एक लेटर इशू किया। हमने जाके वहाँ सबमिट किया। उसके बाद जफर भाई ने हमसे ये डिस्कस किया कि वो इसके ऊपर हम एक प्रोटेस्ट रखने वाले हैं और रफीक चाचू और यस वीकेंड फाउंडेशन के सपोर्ट के तहत। बहुत खुशी की बात है कि यस वीकेंड फाउंडेशन को भी मैं अप्रिशिएट करूंगी, जो मुमरा में बहुत अच्छा और बेहतरीन काम कर रहा है। मुमरा में ऐसे फाउंडेशन की भी सख्त जरूरत है जो बढ़ चढ़कर हर चीज में हिस्सा लेता है। तालीम बहुत जरूरी है, बच्चा एजुकेट होगा तो मुमरा शहर और हमारे थोड़ा माइक दूर। तालीम बहुत जरूरी है। तालीम अगर हम कोई बच्चे को मिलेगी तो मुमरा शहर और हमारा देश दोनों का नाम रोशन होता है। ये तभी पॉसिबल होगा जब हर कोई उस बच्चे को सपोर्ट करेगा। उस बच्चे को सपोर्ट माँ बाप के साथ साथ स्कूल की टीचर्स भी करती है, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है तो वो एजुकेशन की तरफ जाता है, वहाँ पर उसको माँ के रूप में टीचर मिलती है। ठीक है, जब बच्चा बड़ा होता है वो स्कूल की सीढ़ी चढ़ता है तो स्कूल में उसको टीचर मिलती है जो माँ के रूप में मिलती है। एक बच्चा स्कूल में जब पढ़ता है तो वो बहुत एक्सपेक्टेशंस रखता है। आज वही एक्सपेक्टेशंस अगर स्कूल के मैनेजमेंट की तरफ से जो बच्चे को उस दरमियान थी वो कहीं ना कहीं टूटती नजर आ रही है, बच्चा डिमोटिवेट होता है। ये डिमोटिवेशन बच्चे को एक डिप्रेशन और स्ट्रेस पे ले जाएगा। कल अगर बच्चा कोई गलत कदम उठाता है तो कौन जिम्मेदार? क्या मैनेजमेंट इसकी जिम्मेदारी लेगी? कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो प्लीज इस चीज के ऊपर गौर करें। ये लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है, हम सबकी लड़ाई है, घर घर की लड़ाई है, हर बच्चे की लड़ाई है, हर वो माँ और बाप की लड़ाई है जो अपने बच्चे को तालीम देना चाहते हैं, जो अपने बच्चे को एक अच्छे पोजीशन पे देखना चाहते हैं। और मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जो यहाँ आए, जिन्होंने इस मुद्दे को, एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी। एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको समझा और ये लड़ाई जारी रहेगी इसी तरह आगे भी इंशाल्लाह। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैडम का लेटर लाइव चालू हाँ 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 आप जाओ मत। नहीं आपको जाने नहीं देंगे हम लोग। अरे आपका पैदल तो आ गए। नहीं